बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। पार्लियामेंट का इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदानी की जानिब से पार्लियामेंट और सेनेट का, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम गज़ा के वसी तर मफाद में वहाँ पर क़याम अमन के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे वहाँ पर अमन कायम हो सके। लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले को पाकिस्तान के अंदर से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने इसको गैर अखलाकी, गैर मंतकी करार दिया और आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया। और अब मौलाना फजल रहमान सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में अहम तरीन खिताब किया है और उस खिताब में पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, उसको गैर आइनी करार दिया है और आईन पाकिस्तान के खिलाफ करार देते हुए उनका ये कहना है कि हम इस फैसले के साथ नहीं खड़े। ये फैसला गजा की अवाम की उमंगों के खिलाफ है। अमेरिका तो अफगानिस्तान में भी अमन कायम करने आया था, क्या अमन कायम हो गया? 20 साल बाद वहां पर उसको शिकस्त और रिख्त का सामना करना पड़ा और वो नाकाम और नामुराद होकर वापस गया। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि जब इस अहम सतह के फैसले लिए जाते हैं तो इस मुकद्दस ऐवान को क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता? ये मुकद्दस ऐवान किस लिए है? पार्लियामान की बेतौकीरी की जा रही है, जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि इस अहम फैसले में हुकूमत ने यह मुनासिब भी समझा कि अपोजिशन की किसी जमात से मुशावरत भी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को गैर आइनी तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ है और ये जो तमाम तर चीजें हुकूमत कर रही है कि जी कानून साजी करना और इस तरह के फैसले लेना हुकूमत का इख्तियार है। उन्होंने कहा है कि तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आपने 26वीं आईनी तरमीम की, 27वीं आईनी तरमीम में किसी को लामुतनाही इख्तियारात दे दिए, इस्तिस्ना दे दिए। उनका कि हम उनको भी मुस्तरद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो इस्तिस्ना लिया गया है उसको वापस करवाया जाए। तो आज बहुत अहम खिताब किया है और जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि अगर पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता है तो पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल आएगा और अगर शामिल नहीं होता तो अमेरिका का कहर और गजब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त भी डेवॉस में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं। उनकी सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका मार्को रूबियो से मुलाकात भी हुई है। तो अब जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का ये फैसला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और उसके बाद हमने देखा है कि 8 इस्लामी ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं उनका मुश्तरका बयान भी है इसराइल के हवाले से, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। तो अब देखते हैं कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आते हैं, फील्ड मार्शल आते हैं, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। बाहरकैफ 8 फरवरी के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एक और स्याह दिन का, एक और स्याह बाब का मुल्क की तारीख में इजाफा हो गया है और उसको स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। हमने मौलाना से सवाल भी किए कि क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो कॉल दी है 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने की, आप उसकी तायीद करते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया। देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के स्ट्रीट मूवमेंट में शामिल होते हैं या नहीं, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाते हैं या नहीं। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में साथियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था वो आप मुलाहिजा फरमाएं। आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजल रहमान की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात भी हुई है। वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। असद कैसे भी वहाँ पर मौजूद थे। इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे और मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू में क्या कहा है वो आप मुलाहिजा फरमाएं। फजल रहमान महमूद अचकज़ई को मुबारकबाद देने के बाद बाहर आ गए। मौलाना साहब, जब गजा के लोग अमन मुआहदे को मान रहे हैं तो हम उस पर इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमेशा के लिए वहाँ के जो मकामी हालात बिलहैसुल कौम फ़लस्तीनियों की जो मजबूरियाँ हैं, जो जिस तरह उनको इताब के तहत रखा गया है, तो उस वक्त भी अगर यासर अराफात कोई मुआहदे में जाता था तो कोई उनके एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं होता था। लेकिन उम्मत मुस्लिमा अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर रही थी और हर चंद के उर्दू ने भी मुआहदा किया, मिस्र ने भी मुआहदा किया उस ज़माने में, यासर अराफात के होते हुए भी कुछ मुआहदात हुए। लेकिन आज जब हम नतीजा देख रहे हैं तो
तो उन तमाम मुआहदात के नतीजे में इसराइल आगे बढ़ा है। हम उस मुआहदे को मानेंगे अगर वो सन 1967 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। और उम्मत मुस्लिमा का इस हवाले से मौक़िफ़ है, सिर्फ एक मुल्क के आप मजबूरियों को न देखा करें। कल कोई और मुल्क पर भी ऐसे हालात आ सकते हैं, लिहाजा ये कहना कि जैसे वो बड़े आराम के साथ कबूल कर रहे हैं, कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, न 70,000 लोग शहीद हुए हैं, न 1 लाख लोग जो हैं वो भूख प्यास से शहीद हुए हैं, न 1.5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। इस आलम में वो शायद अपनी बात नरम अंदाज में करें, लेकिन उन्होंने कुछ बातें वाज़ेह की है कि गैर मुसल्लह होना ये हमें कबूल नहीं है। और फिर बड़े डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने एक उम्मीद वाबस्ता की है कि शायद ये लोग हमारे बारे में कोई अच्छा फैसला करें। 1 अरब डॉलर कौन देगा? मौलाना साहब ये बताइए कि इतनी तेजी में फैसला क्यों किया गया पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर? सरहदें बंद करता है, खुराक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर मुस्लिम ममालिक उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। तो ऐसी सूरत में अमन मुआहदा होना, मुस्लिम दुनिया बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हर एक अपने मुल्क के मफाद और ज़रूरतों को देख रहा है। उम्मत का कोई एहसास किसी को नहीं है। आज भी अगर उम्मत एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया, जिस तरह तुर्की ने भी इशारात दी है उसके शामिल होने के लिए, कुछ और ममालिक ने भी, अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुत्तहद हो जाए तो फिर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद हो। मौलाना साहब ये क्या ऐसी मजबूरी थी कि पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला तेजी में किया गया? ये तो मैंने बात पार्लियामेंट में मौलाना अचकज़ई साहब की आमद से अपोजिशन लीडर बनने से आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन मजबूत होगी? अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने से आप क्या समझते हैं अपोजिशन मजबूत होगी? तो अच्छी रखनी चाहिए ना आदमी। 8 फरवरी की जो कॉल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उसकी हिमायत करते हैं सर आप? मैंने असम्बली में उससे बात कर ली है, उसको काफ़ी समझा बात इसमें हुई है बस। थाना चकसई और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात अपोजिशन चैम्बर में। असद कैसर भी पहुंचे हैं। ठीक है। मौलाना फजल रहमान अहम तकरीर के बाद बाहर तशरीफ ला चुके हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। असम्बली में तकरीर जो आपने कह दिया था तो वो चुप है, वही वही कहूँगा। बात नहीं आगे होने दी गई, क्या वजह है? मौलाना साहब आपके क्या सवाल का जवाब नहीं था, क्या वजह? कोई रिबटल हुकूमत ने नहीं दिया। छोड़ जाना था थोड़ा सा। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर को मुबारकबाद देने अपोजिशन लीडर चैम्बर पहुंचे हैं।